पैर बैकुंठपुर में तो एक पैर जो है पटना में रहता है। जब इस शख्स से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो इस शख्स का एक ही जवाब होता है कि अगर पटना जो है मेरी कर्म भूमि है तो बैकुंठपुर मेरी जन्मभूमि है। जब ये पूछा जाता है कि कर्म भूमि जब पटना है तो पटना में ही रहिए साहब, बैकुंठपुर में क्या करने आते हैं, तो ये बोलते हैं कि बैकुंठपुर में मेरी आत्मा बसती है और हर वक्त हर क्षण में बैकुंठपुर के लिए सोचता हूं। हमारे साथ बैठे हुए जो शख्स हैं औपचारिकता के लिए बता देते हैं कि इनका नाम जो है प्रदीप राय है। स्वागत करेंगे और फिर विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत मेरे तहे दिल से धन्यवाद। एक बार और ये वाला क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, आप रिप्लाई देंगे तो लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। एगो पैर आपका बैकुंठपुर में रहता है, एगो पैर पटना रहता है, कैसे मैनेज कर पाते हैं? पटना और बैकुंठपुर की दूरी भी है। आपको हमारे विषय में तो पता नहीं, आप हमारे विषय में पता कीजिएगा कि दिन रात 24 घंटे की होती है ना, ठीक है, तो उसमें बिना कसैली खाए हुए भी हम रहते हैं और 24 घंटा में मुझे के 3-4 घंटा में सोते हैं। और सब लोग मेरे कर्म पर और मेरे बाजू के ताकत पर सब लोग कहता है कि प्रदीप यादव ऐसा कैसा व्यक्ति है कि रात दिन जो है सो इसको समझ में नहीं आता है कि यह क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो कर्म भूमि और जन्मभूमि की बात करते हैं तो बैकुंठपुर और यह बनौरा की धरती जो है यह मेरी जन्मभूमि तो जरूर है। और इसी जन्मभूमि से और इसी माटी के लाल हैं जो इसी मिट्टी से मैंने अपने को इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। और पटना ही नहीं, आप मेरा मुजफ्फरपुर भी मेरा घर द्वार है, पटना भी मेरा घर द्वार है। और मुजफ्फरपुर, पटना, दिल्ली, हमेशा जो जब जहां जब खोज दे, 12 बजे रात को भी कोई खोज देगा कि दिल्ली से फोन आ जाएगा कि यहाँ पर अमुक आदमी बीमार है, यहाँ पर आपकी जरूरत है, तो हमको मिनटों का कसम सेकंडों में हमको जो है सो माने यह नहीं होता है लावा लश्कर की कोई जरूरत नहीं है। मतलब प्रदीप यादव के पास हाथे पैर है कि पांख भी लगा हुआ है? या बुझे कि बाज जो होता है ना, बाज जी, मेरे पास दूरदृष्टि पक्का इरादा के साथ हम चलते हैं। और भाग जो है ना, हम अपने हाथ से गढ़ते भी हैं। लोग कहता है कि भाग होता है, भाग कुछ नहीं होता है। भाग एक कोरा कागज होता है और कोरा कागज पर अपने कर्म के बल पर जो चाहिए वो लिख सकते हैं। प्रदीप यादव पैसा बहुत ज्यादा कमाए हैं, सुनने में आता है कि साधारण सी बैकग्राउंड रही है, बड़ा बचपन में संघर्ष भी किए हैं, धान भी काटे हैं, गेहूं भी दबाए हैं, ठीक है, ग्राउंड पे बड़ा मतलब जमीनी व्यक्ति रहे प्रदीप यादव। यहाँ से उठकर अपने आप को यूं कह लीजिए मतलब भूमि से लेकर फॉर्च्यूनर तक की दूरी आपने तय की है। और आज प्रदीप यादव के लिए कोई बड़ी गाड़ी लेना या फिर कहीं किसी शहर में बड़ा प्लॉट लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटी अदना सी बात है। तो प्रदीप यादव को वो अपना जीवन जीना चाहिए, लाइफ स्टाइल बढ़िया शानदार जीना चाहिए। धूल फांकने की क्या आवश्यकता है? घर में एसी लगा है, एसी का हवा खाते फर्स्ट क्लास। उम्र भी हो गया है प्रदीप यादव का, ठीक है, एसी वाला गाड़ी में बैठते हैं, एसी वाला गाड़ी से फिर एसी वाला होटल में, एसी वाला होटल से फिर गाड़ी में, फिर घर आते। धूल फांकने का, सड़क पे घूमने का कहाँ से नशा चढ़ गया है? आप जो है ना, आदमी गरीबी से उठ के अमीर काहे बनता है? राज करने के लिए। आप जो है ना, बैकुंठपुर की धरती नहीं, पूरे बिहार की धरती के लोग, आम लोग कहता है कि प्रदीप यादव जिस गरीबी से हमारी माँ की मृत्यु 3 साल के अंदर में हो गई, ठीक है, उस समय से संघर्ष के बल पर ही यहाँ से लेकर राजेंद्र कॉलेज तक का दूरी सफर किया है। तो गरीब आदमी अमीर बनता कहाँ है? तो सुखे करने के लिए। नहीं, आप जो है ना, आप मेरे पास लाइसेंस भी है, गणासी से कुटी भी काट कर, हर भी चलाकर, गन्ना की खेती कर कर, गाय भैंस भी खूब खिलाया, गाय भैंस भी खेती कर कर, भैंस के ऊपर चढ़ कर भैंस भी चराए हैं। और उसके बाद जो है ना, आप जो यदि जीवन शैली जानिएगा तो आप ताजुब कीजिएगा कि भाई बैकुंठपुर के कौन कहे जिला के धरती पर भी ऐसा मन बदनसीब आदमी को इतनी बड़ी ऊंचाई पर चढ़ते हुए हम लोग नहीं देखे। लेकिन मैंने गन्ना का खेती करते हुए, गेहूं रोपते हुए, ऊख रोपते हुए, धान रोपते हुए भी हम अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं। कर्म ही प्रधान है, हम किसी के पॉकेट पर निगाह नहीं रखते हैं। हमको कहीं
विरासत हमको मैंने बाप दादा हमारे तो जानते हैं ना कि हमारे बाप दादा को 1000-2000 बीघा जमीन है, हमारे पिताजी के नाम पर भी इतना संपत्ति है। लेकिन मेरी माँ के मर जाने के बाद भगवान न करें कि उस अवस्था में किसी की माँ की मृत्यु हो जाए। लोग कहता है कि एक माँ जो है सो 10 बच्चा को पालन कर सकती है और एक पिता से एक बच्चा का पालन नहीं हो सकता। माँ का साया जो है सो, तो उस समय हमारी माँ के समान, जसोदा के समान एक हमारी चाची जो थी, अभी वर्तमान में मुखिया जो है मरी है ना, तो मेरी जसोदा रूप में माँ थी और वह मरी है। अभी कजिया 20 तारीख को बीता है और 3 महीना का लगातार हम लोग इलाजे कराते रहे हैं। तो इसीलिए पटना बैकुंठपुर अपना करते हैं। और आज बैकुंठपुर का लोग कहता है कि प्रदीप यादव को कल भी वैसे ही देखे हैं, आज भी वैसे ही देखते हैं। इनको समझ में नहीं आता है, फॉर्चूनर है गाड़ी लगा देते हैं, एसी की बात करते हैं। हमको तो बाहर में एसी समझ में आता है और न फॉर्चूनरवा में एसी समझ में आता है। अच्छा, प्रदीप यादव जो है, लोग कहता है कि प्रदीप जी कैसा व्यक्ति है कि इनके परिवर्तन ही नहीं हुआ। 2 बजे रतिया को जब फोन किया जाता है प्रदीप यादव को, तो एकदम ऐसा लगता है कि कैसे लोग उठता है एकदम तेजी में, उठ के बोलता है हाँ बोली क्या काम बा। अब 2 बजे की बात करते हैं ना, एक समय की बात है कि सोते कब है? एक समय की बात है कि मेरे ट्रक एक ड्राइवर लेकर जा रहा था, ठीक है, 2 बजे रात एक्सीडेंट हो गया मैंने दिखवारा के पास। और 2 बजे फोन आया, टॉकवा के मेरे नंबर पर ऐसे लिखा हुआ था, मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अरे इस समय 2 बजे फोन आ गया, बोला कि आपका भाई जी प्रमुख साहब आपका ट्रक जो है ना यहाँ पर एक्सीडेंट कर गया है। मैंने ठीक है हम आ रहे हैं, हमें ड्राइवर को मारपीट मत कीजिएगा आप लोग। तो समझ में बताइए कि अगर हम 2 बजे मोबाइल मेरा हमारा स्विच ऑफ नहीं रहता, 24 घंटा खुला रहता है, उस समय गाड़ी पर बैठे और गए और देखे कि मैंने थोड़ा सा जिसका क्षति उति हुआ था उसको हम मदद किए और गाड़ी को अपना लेकर चले गए। तो इसीलिए आप जो है ना हमको कोनो बड़ा खोल लीजिएगा। अमीर हो, अमीर का दोस्त अमीर आदमी होता है महाराज। आप गरीबों के हमदर्द बने रहते हैं, क्या देगा गरीब आप? गरीबी की मजा चखे हैं, का जनी है बांझ का जनी है परसौती के पीरा। हम जो है सो गरीबी से, गरीब आदमी आपको क्या दे देगा? अमीर आदमी से जुड़े रहेंगे तो कभी टीका दे देगा, तो गरीबों बड़ा गिफ्ट दे देगा। गरीबों के दिल, गरीब आदमी क्या देगा? गरीबों के दिल पर भगवान बसते हैं और गरीबों की दुआ है कि हम गरीबी से इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हुए हैं। अब प्रमुख भी रहे हैं तो फॉर्चूनर मेरी लगी रहती थी, अब पैदल जो है सो पूरा मार्केट घूम लेते थे। कहते देखिए ना, यही देखिए ये सब अपना गाड़ी लगा कर खूब घूम लेते हैं, चाय पर दुकान पर। सब कहता है कि भाई इस आदमी में क्वालिटी है, हमारे लोग कहीं नहीं देखे। इस क्वालिटी हमारा, हम अपने मुंह से तो बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग तो कोई जाति धर्म तबका का लोग नहीं होगा। अब ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, ब्राह्मण लोगों से भी जाकर पूछिएगा, क्षत्रिय लोगों से भी जाकर पूछिएगा, ब्रह्मऋषि लोगों से भी जाकर पूछिएगा, मतलब समाज वही अग्रणी समाज लोग हैं ना, उन लोगों से जाकर पूछिएगा कि प्रदीप यादव किस व्यक्ति का नाम है। वो लोग कहते हैं कि वैसा व्यक्ति हम लोग नहीं देखे हैं। वो सभी जाति धर्म को मिल कर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। प्रदीप यादव में एक और गुण दिखता है, बैकुंठपुर का दूसरा लालू यादव लोग कहता है, ठीक है। जैसे लालू यादव जी कहीं उतर जाते हैं, का हाल बा ठीक बड़ो, या फिर का कमी बड़े तोरा। अब हमारे तो बैकुंठपुर में प्रदीप यादव भी घूमते हैं, तो ऐसे ही घूमते हैं। गर्जीवन है, लालू जी के मुख से भी आप सुने होंगे कि हम भैंस चराते हैं, सब भैंस चराए हैं, सब कुछ किए हैं, तो गर्जीवन है। वो उनकी बात हमारे मुंह से उतना कहवाइएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अवलोकन तो जरूर हम लालू यादव का किया है। वो तो पिता समान है। लाइफ स्टाइल भी आपका वही ठीक है, LLB वो भी किए हैं, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक है। आप भी IPS रैंक के अधिकारी होते, अगर थोड़ा ध्यान दिए होते तो हम तो कहते हैं ना, हम नीचे से लगातार फर्स्ट करते गए हैं, राजेंद्र तक कॉलेज तक ले फर्स्ट डिवीजन से और उसके बाद भी बातचीत करने का तरीका वही गांव वाला एकदम पूरा। तो हमारा संग कौन एक बट के होकर लगे नहीं कि कौन प्रकार के देखे ना, कंपाउंड में सब लोग होते बैठल बान होते गाछ तो बैठी ले अपन। एगो शिव शरण बाबू रहे एथी के विधायक, क्या नाम है? अच्छा, मान लीजिए अभी आप वार्डो सदस्य नहीं है, नहीं है कोई, हमारे वार्डो सदस्य आज नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद भी आपके यहाँ लोग आया हुआ है, ठीक है। मदद काहे करते हैं? गरीबी से मजा चखे हैं, गरीबी का मजा चखे हैं ना, तो गरीब क्या होता है, गरीब का मदद
बुझिए कि बिल्लही कोई होता है। यानी कि जो 40-45 साल में कमाए हैं पूरा बांट देना है। बांटना कहाँ है, हाँ मदद करना है। हम तो आज तक अभी तक जो कमाए हैं ना, हाँ बाल बच्चा माने बीवी बच्चे के लिए कमाए हैं। जी। अब मेरे लालसा नहीं है कि हमको अब कमाना है, हम जो कमा दिए हैं जो कमा दिए हैं बस उसी में उन लोगों को जीना है, उन लोगों उसके को बाद उसी में जीना है। अच्छा। लोग कहता है कि पुत्र सपूत तका धन संचय, अपूत पुत्र तका धन संचय। तब बाल बच्चा के लिए जो मैंने कमा दिया है उसको लोग विरासत को संभाल लेगा, वही काफी है। अब मुझे कमाना है तो बैकुंठपुर की जनता के लिए कमाना है। ठीक है। यह मरने के बाद भी वो लोग कहे कि हाँ बैकुंठपुर की जनता जो बैकुंठपुर की जनता का स्नेह है, यह आदमी इतनी बड़ी पद को पाया, तो हम लोगों को गर्व से वो लोग कहे कि हाँ प्रदीप यादव कोई व्यक्ति था। तो हम जो है अब जो है ना, हमको अपने परिवार के लिए नहीं कमाना है, हमको बैकुंठपुर के और जाति धर्म मजहब को, इस जो 1977-80 से जो जात जात में नफरत जो पैदा हुआ है, उस नफरत के खाई को मैं पाट देना चाहता हूँ। और इसीलिए सभी जाति धर्म के लोग कहते हैं कि प्रदीप यादव जैसा व्यक्ति कहीं मिलबे नहीं करेगा। चुनाव जो है सर पे है, सब लोग पार्टी दफ्तरों की चक्कर काट रहे हैं और प्रदीप यादव बैकुंठपुर में आके बैकुंठपुर के जनता से टिकट मांग रहे हैं, तो जनता टिकट देगी, पार्टी टिकट देगी? पार्टी तो टिकट देगी ही और जनता का आशीर्वाद। लेकिन आपका टिकट लग रहा है कि बैकुंठपुर में मिल जाएगा। जनता का आशीर्वाद जो है ना, बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। आप विनोबा भावे का ऐसे सुने होंगे। ऐसा तो नहीं कि जो तेजस्वी जी कह दिए हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए अपने क्षेत्र में टिकट आपके घर पहुंच जाएगा, ऐसा उन्होंने सेटिंग नहीं लगा लिए हैं? तो कहते हैं ना, तेजस्वी जी की बात भाष को नहीं समझे जी कि मेरी परिक्रमा करने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, जनता के दिलो दिमाग पर रहिए, जनता जो चाहेगी वही हम करेंगे। आपको ढूंढ के टिकट दे दिया? ढूंढ कर देंगे। वो लोग दूरदृष्टि पक्का इरादे वाले व्यक्ति हैं। ऐसा चीज थोड़ा कि पटना में रहते हैं क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र के 24 घंटे, तेजस्वी जी जो है ना, आपको पता होनी चाहिए 2 बजे रात तक जगे रहते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और रात में जो है हर क्षेत्र का सर्वे करते हैं कि कौन जगह कौन व्यक्ति कैसा है। यह चीज नहीं है कि हम उनसे कहने जाते हैं कि हम ऐसे आदमी हैं। मुंह पर कोई बड़ाई नहीं करता है, पीठ पीछे बड़ाई हो ना, वहीं आप मानो जो है ना इंसान होता है। बैकुंठपुर में वो नारा चल रहा है कि सावन हो या भादो बैकुंठपुर में प्रदीप यादव, क्या कहिएगा इस? अब नारा लोग चला रहे हैं, हमको भी तो है कि हमको अंतिम इच्छा है। आप कहीं सुने हैं कि नहीं नरवा? ये तो लोग कहिए रहे हैं, कहते हैं तो कहते हैं, लोग कहते हैं हम भी सावन हो या भादो बैकुंठपुर में विकास के गंगा बहो वही है, तब प्रदीप यादव दोसर के ना बहवा पाई। तत्कालीन मानो हमारे माननीय लोगों से क्या मिला है? जात जात का नफरत मिला है। अच्छा, आप राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल से आपको टिकट भी चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल का विधायक भी बनना चाहते हैं। आपको पुष्प गुच्छ जो होता है, ठीक है, फूल का जो लरी ले जाकर देते हैं आप मंजीत सिंह जी को, जो कि जेडीयू के हैं, जनता दल यूनाइटेड के हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हमसे कह दिए। दोहरी राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, दोहरी राजनीति नहीं। एक बार उनके पिताजी यहाँ के तत्कालीन मंत्री बना करते थे, ठीक है, मंत्री थे, और वो भी लंबी लंबी बातें करते हैं कि बैकुंठपुर के लाल हैं, हम विकास की झड़ी लगाते हैं। तो मैंने तो गया और कहा कि बैकुंठपुर को बहुत बड़ा तोहफा मिला है मंजीत बाबू, अब जो है सो मैंने कथनी और करनी में अंतर नहीं होनी चाहिए। या 3 वर्ष के लिए आप जो है ना, मैंने राज का दर्जा मिल गया है, कैबिनेट कैबिनेट का दर्जा मिल गया है, तो बैकुंठपुर के विकास को आप बैकुंठपुर के पटल पर आप पटकिए। हमको आपसे उम्मीद भी है मंजीत बाबू कि आप उम्मीद खड़े उतरिएगा, और आपके हाथ, आप तो नीतीश कुमार जी के, मुख्यमंत्री जी के बहुत चहेते हैं। आप जैसे मुंह खोलिएगा तो हमको उम्मीद है कि बैकुंठपुर के लिए कुछ ला कर दे सकते हैं। तो कौन नहीं चाहेगा कि बैकुंठपुर का विकास हो, कहीं से हो। हम पार्टी पॉलिटिक्स से हट के, मतलब आप चाहते हैं कि हमारे बैकुंठपुर का बेटा अगर कुछ बना है तो उसका लाभ हमारे बैकुंठपुर की जनता को मिलना चाहिए। अच्छा, मिलना चाहिए। वो भी सब अपना सोचते होंगे ना कि विरोधी होते हुए भी हमको आज तक वोट नहीं दिया, वह आदमी विरोधी होते हुए भी हमारे बैकुंठपुर के हित के लिए, बैकुंठपुर के लिए लाभ के लिए, बैकुंठपुर के जनता के विकास के लिए हमसे मांग तो करता है। मांग किससे कीजिएगा? जिसके पास पावर रहेगा उसी से मांग कीजिएगा जी, ठीक है। और हमको किसी से बैर नहीं रहता है।
हमको नहीं होता है। आपकी जो चुनाव होगा ना, हाँ, इस चुनाव में आपके सामने मिथिलेश तिवारी जैसे दिग्गज नेता होंगे। मिथिलेश तिवारी आप हमारे सामने किसके पास वोट है जी? कहाँ वोट है? कौन जगह वोट मिथिलेश है? तिवारी से लड़ लीजिएगा। लड़ लेंगे हम। बैकुंठपुर के धरती हैं जी, 5 साल हम प्रमुख किए हैं कि नहीं किए हैं जी? ये है, ठीक है। सभी लोग विरोध डंका के चोट पर प्रमुख किए हैं। तो मिथिलेश तिवारी से मतलब किस तरीके कोई हमको किसी से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं। विकल्प में लोग प्रदीप यादव कभी घोषणा नहीं किया था चुनाव लड़ने के लिए। इस बार मैंने 8 साल की तैयारी की है, जब से प्रमुख बने हैं तब से हम तैयारी किए हैं। पिछले बार में हमको लालू जी ने बुलाकर रोक दिए कि इस बार आपको छोड़ देना है, आपको चुनाव लड़ना नहीं है, इसके बाद आप लड़िएगा। हमको तो बराबर कहे नहीं है कि आप चुनाव मत लड़िए, तो हमको गर्जियों से उम्मीद है। और हमारे सामने लड़ाई किसको है? किसका लड़ाई है? कौन सी लड़ाई है? हमको बूंदे बूंदे तालाब भरता है। हम और हर जाति मजहब में दिलो दिमाग पर बसते हैं। हमको कहीं सुनते हैं कि प्रदीप यादव कृष्ण के वंशज है तो खाली कृष्ण के वंशज लोगों को काम करते हैं? कृष्ण तो सबके है महाराज। तो कृष्ण के सभी लोग पुजारी हैं। उसी तरह कृष्ण रूपी प्रदीप यादव जो है ना, सभी लोगों के दिलो दिमाग पर राज करता है। और प्रदीप यादव को सभी लोग आत्मा से, तहे दिल से बैकुंठपुर को प्रतिनिधि बनाने के लिए सोच लिए हैं, ठान लिए हैं कि अब की बार प्रदीप कुमार, अब की बार प्रदीप, अब की बार प्रदीप कुमार। सावन हो या भादो। हाँ? अरे जन जन में नारा है प्रदीप कुमार हमारा है, सबके देखने बारंबार, अब की देखें प्रदीप कुमार, यह नारा है। सभी जगह आप जाइएगा, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। प्रदीप कुमार जो है ना आपके बहुत मजबूत है, यहाँ बहुत मजबूत है। यह नहीं कि हम अहंकार में बोलते हैं, सोचते हैं। सब विधायक लोगों को देखते हैं कि अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। इसके पहले पद मिल जाता है तो अहंकार में हमको 5 साल की प्रमुख हमारी पत्नी की है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम गली और रोड पर घूम घूम कर हम अपना पद का निर्वहन किए हैं। आज तक नौकरी दिए हैं, जिस तरह हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी नौकरी दिए हैं। आज जो घोषणा किए हैं, आज घोषणा किए हैं, रास्ता तो तेजस्वी जी हमारे दिखा रहे हैं। थोड़ा हम अपने कैमरामैन से भी चाहेंगे, थोड़ा खड़ा हो जाइए। आइए थोड़ा, इधर वो रास्ता बना हुआ है, ठीक है, बड़ा वीआईपी रास्ता है, ठीक ना। बैकुंठपुर में विकास का गंगा भी बहा हुआ है, और ये प्रदीप यादव के सामने, घर के सामने वो रास्ता है, ठीक है। सड़क पूरा चकाचक है। थोड़ा मैं उस सड़क का क्वालिटी में देखना चाहता हूँ, और किनके निरीक्षण में जो सड़कवा है जो बना हुआ है। छोड़िए सड़क वड़क, अभी थोड़ा दिखा दिया जाए थोड़ा हमको, मतलब छोड़िए सड़क। बड़ा हार्दिक इच्छा था, जब हम आते हैं तो हमारा बुलेटवा ऐसे ऐसे कूदने लगता है। अरे तो हम फिर होंगे, हमको होगा। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, नहीं राजनीति आप कीजिएगा, ठीक है। सुनिए, अभी जो है ना, आप कह रहे हैं ना तेजस्वी जी की बात, तेजस्वी जी की बात, हम विधायक सांसद थोड़ी है कि हमारे कहने को सड़कवा बन जाएगा ना। तेजस्वी जी की बात करते हैं ना, तेजस्वी जी हमारे जी जिस तरह नौकरी दिए हैं, आज जो मैनिफेस्टो उनका चला हुआ है, ठीक है, उसी मैनिफेस्टो पर अवलोकन जो है ना नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। पहले जो तेजस्वी जी, छोड़िए ना उधर, अरे आइए ना थोड़ा सा रास्ता नेताजी हैं, आपको दिखाएंगे तब ना विधायक घर का नेता पहले घर का। ये देखिए रास्ता, देखिए कितना शानदार है। थोड़ा हम बैठ जाए क्या यहाँ पे? थोड़ा आप भी बैठिए, थोड़ा मिट्टी उट्टी देख लिया जाए। ये देखिए कितना सुंदर रास्ता बना हुआ है। और अरे घर का रास्ता कहिया बना था ये रास्ता? थोड़ा बताइए नेताजी। बैठिए ना महाराज, ये हमारे भाई जिला आदमी है, थोड़ा बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बैठिए। अरे हमारे भाई जिला परिषद था ना। अच्छा अच्छा, हमारे भाई जिला परिषद ऐसे 10 साल पहले जी हमारे तत्कालीन माने विधायक गर्जियन उनको हरा कर जो बना था ना, वहीं उस समय ढलाई करवाया था वो। अच्छा। बहुत दिन हो गया, तो उसके बाद इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। अच्छा, हमको पावर मिलेगा तो ध्यान देंगे। अच्छा, ये रोड मतलब अपने लिए छोड़े हुए हैं कि आप विधायक बनेंगे तब बनवाएंगे? तो हम अपने लिए छोड़े कहाँ हैं, तो हम कहाँ, हमारे हाथ पावर कहाँ से है कि हम ऐसा कई वो प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा बैकुंठपुर में, ठीक है जी। बनौरा गांव का कौन रास्ता बोलता है जी? मान लीजिए कौन रास्ता बोले जी? बनौरा मंदिर से अच्छा बंधौली बिन टोला तक बड़ी शानदार रास्ता भाई। मन हम रास्ता देख के खुश बानी। ऐसा मैंने बैकुंठपुर के विकास जौन बटे पूरा विश्व में मैंने ऐसा मैंने प्रसिद्ध होके चाहिए, ये विकास मैंने चाहिए। अच्छा, ठीक ना होगा तो हम सोचनी है कि ये विकास मैंने दिखावल जाओ। अब रास्ता हमको दिग्भ्रमित मत कीजिए, हम जो भ्रमित कर रहे हैं। हाँ, दिग्भ्रमित मत कीजिए हमको, जो है ना आप कह रहे हैं ना, मेरे घर कंपाउंड है चाहे कुछ भी है, हमारे लालू जी। और थोड़ा आ जाइए सामने, आ जाइए, कैमरा में से कहेंगे अपने तेजस्वी जी और लालू जी का जो मैनिफेस्टो है जी, जो 1500 रुपया
जो 1600 रुपया जो बनाए थे कि हम देंगे हम लोगों को वृद्धा पेंशन वगैरह, जी जी। अब देखिए कि इन लोगों की महाराज आप लोग आवाज उठाए महाराज, उधर 1100 नीतीश जी कर दिए हैं। तो 1500 को 200 में करना चाहिए। अच्छा 200 यूनिट बिजली तो मजा आएगा ना। 200 बिजली फ्री किए हैं। आइए थोड़ा ऑफिसवा में चलते हैं आपके, ठीक है। 200 बिजली जो फ्री किए हैं उसको 400 तेजस्वी जी बोले थे इसको तो 400 कर देना चाहिए ना। ठीक ठीक, जितना तेजस्वी जी बोले हैं। अच्छा 400 और ही बढ़ा के मैंने 1500 कर देना चाहिए, उनको 2000 करना चाहिए। अच्छा। जो हम आपसे आपके चाचा जी हैं ना जी। हाँ हमारे चाचा जी हैं, इनके पास दरोगा बाबू, भीषम बाबू, रामलखन बाबू, बलराम बाबू, ये सभी लोग, गफूर साहब, सभी लोग इनके यहाँ आया जाया करते थे। और यह पूछिए कि उस समय के सीएम के रूप में थे। अच्छा हाँ सीएम के रूप में थे, इतना लोग इनको मानते थे। ये सब पूरा पोस्टर वोस्टर लगाए हुए हैं। बैकुंठपुर की जनता करे पुकार, अब की बार प्रदीप कुमार स्वर्गीय बच्चा राय जी मुखिया जी हैं। हमारे चाचा हैं जी, वो हमारे बुझिएगा जीवन हैं, उन्हीं के वो भी मुखिया कार्यकाल में मरे हैं। जी जी 1.5 साल पहले। अच्छा अब तो उपचुनाव होगा का जी? अब देखिए अब सरकार की सिस्टम है, सरकार की सिस्टम में जो होगा सो होगा, उसमें कोई जी अथी नहीं है। तो मतलब इस बार पूरा मजबूती से लड़ने वाले हैं। एकदम इसमें डंका के चोट पर लड़े हैं जी, लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और गरीबों की जी जी आवाज को बुलंद करेंगे, गरीबों की आवाज को उठाए हैं। आपका मैं सुने हैं क्या? हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सुमित जी कि तत्कालीन जितने भी, चाहे वर्तमान चाहे तत्कालीन, वो भी लोग भी अपना विधानसभा में जो आवाज उठाए हैं वह जो ऐसा सार्वजनिक करें कि बैकुंठपुर के विकास के लिए क्या क्या वो लोग मांग किए हैं। तो प्रदीप जी जो अजवा उठा रहे हैं, जब प्रदीप जी विधायक बन जाएंगे तो ये अजवा ऐसा ही निकलेगा कि दबा जाएगा? नहीं दबेगा। आप जाइएगा, हमारी महिला, हमारी पत्नी जो प्रमुख जो थी ना, जी जी, आप जिला परिषद में जाकर अब महिला होते हुए भी जितनी आवाज उठाई है वो प्रोसीडिंग को निकाल कर देख लीजिएगा। तो मतलब यहाँ तो देखा जाता है कि मतलब प्रमुख बनी है महिला, उसका पति का राज चलता है। हाँ आप बोल रहे हैं कि पत्नी ने आवाज उठाया। देखिए तो बिहाफ में हम उसको जब पत्नी के माध्यम से इतना आवाज उठवा दिए हैं जी, जब डायरेक्ट हम पर पड़ेगा तो हम कितना आवाज उठा सकते हैं, यह सोचने वाली बात है। प्रदीप जी जितना मुस्कुराते हैं ऐसे ही मुस्कुराते अगर क्षेत्र में भी काम करेंगे तो आजीवन यहाँ के विधायक रहेंगे। अब तो मंत्री भी बन जाएंगे। सुनाए कि आंख दिखाएं। चुनाव थोड़ा दिन बचा हुआ है, जनता मौका देगी। जनता मौका देगी। चलिए न, सब जगह पुकार है, सभी जगह कुमार है, प्रदीप कुमार है। तो एकदम मतलब पूरा एकदम तबाही मचा देना है। 10-15 साल चला है ना जी जी, कि बिहार में बहार है नीतीश कुमार है जी, वही न जी बैकुंठपुर में बहार है प्रदीप कुमार है, बैकुंठपुर में बहार है प्रदीप कुमार है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ प्रदीप यादव जी जो कि राष्ट्रीय जनता दल से भावी विधायक प्रत्याशी हैं बैकुंठपुर विधानसभा से, और इनसे तमाम बातचीत हमने किया। तमाम मुद्दों पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे अगली बार, फिर डिटेल्स में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।